हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक करते हैं जो आपके मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है कोशिका, जो विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कोशिका के मैं 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करूँगा, उसी में पूरी कोशिका आपको कवर कर दूंगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो मेरी नोट्स है उसको भी मैं आपको पूरा रीड करवाऊंगा और वो नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, फ्री में वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं। शेयर जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप स्टेटस। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है, कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? 1665 में कोशिका की खोज की थी, जो एक मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में क्या बोलते हैं, एंटिनो वन ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 में की थी। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कोशिका को, आप समझ लीजिए कैसी होती है। जैसे कोशिका को मैं बता देता हूँ, जैसे आप मार्केट जाते हैं सब्जी वब्जी लेने, ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ उदाहरण देके बताऊँगा तो आपको ध्यान रहेगा। सब्जी लेने मार्केट गया, ठीक, सब्जी वाले से बोले थोड़ा सा क्या दे दो, आलू दे दो, थोड़ा सा प्याज दे दो, थोड़ा सा लौकी दे दो, गाजर दे दो, और भी बहुत सारी चीज़ें मांग लेते हो, टमाटर मांग लेते हो, आलू मांग लेते हो, ठीक, टमाटर मांग लेते हो, और फिर उसको क्या बोलते हो, एक पन्नी में वो डाल देता है, ऐसे एक पन्नी में वो डाल देता है। तो इस तरह से कोशिका बनती है। इसी तरह कोशिका होती है। जो बाहरी भाग होता है इसको कोशिका झिल्ली बोल देते हैं, जिसके अंदर सभी कोशिका के अंगक भरे होते हैं और वहाँ एक द्रव भरा होता है जिसे कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक, कोशिका द्रव बोलते हैं। तो सारे अंगक को मैं भी आपको पढ़ाता हूँ। ये देखिए आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, इस तरह की होती है। ठीक है, ये चित्र बना हुआ है एनसीईआरटी में और सारे अंगक अंदर उपस्थित हैं। ये है जंतु कोशिका और पादप कोशिका, दिखाता हूँ आपको। ये आपके सामने पादप कोशिका, जिसमें कोशिका भित्ति भी होती है। चलिए कोशिका से मैं आपको सामान्य परिचय करवा देता हूँ। बायोलॉजिकल ने मेरी नोट सही है, ठीक है, मैंने लिखा था इसको खुद से, तैयारी जिससे मैं कर रहा था। तो बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो, इंग्लिश नेम सेल बोलते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। मोस्ट क्वेश्चन, ठीक, नोट कर लीजिए, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज 1665 में की थी। जीवित कोशिका खोज किसने की थी? 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये भी प्रश्न आता है। तो स्लाइडेन ने 1838 में तथा स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, 170 गुणे 130 mm। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, 0.1 से 0.5 mm। यदि आपको वीडियो क्लियर ना दिख रहा हो तो आप क्वालिटी कर लीजिए 360, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, आपका डाटा ज़्यादा खत्म नहीं होगा। ठीक है, 360 कर लीजिए, 10 मिनट में वीडियो में ख़त्म कर देता हूँ, आपका कोशिका टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, जो पुरुषों में बस पाई जाती है, महिलाओं में नहीं पाई जाती है, स्पर्म में होती है। ठीक, और ये होता है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, जो स्त्रियों में पाई जाती है, पुरुषों में नहीं पाई जाती, वो सबसे बड़ी होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए सर कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि सर में चोट नहीं लगना चाहिए, नहीं वो जल्दी से ठीक फिर नहीं होती है। तो सबसे तेज़ विभाजन लीवर में होता है, क्योंकि ऐसी कोशिकाएं लीवर में होती हैं जिनमें ज़्यादा विभाजन होता है। तो विभाजन होता है तो चोट जल्दी ठीक होती है। तो ये रहा बेसिक आपका। अब देखिए थोड़ा सा, जिस तरह से ईंट से क्या बनता है, ईंट से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ईंट से बनाते हैं आप दीवार, दीवार से बनता है कमरा, और बहुत सारे कमरे मिलके बनते हैं घर। उसी प्रकार उदाहरण के लिए ये उदाहरण मैं दिया हूँ आपको। उसी प्रकार कोशिका, बहुत सारी कोशिका से बनता है एक ऊतक, बहुत सारे ऊतक से मिलकर बनता है एक अंग, और बहुत सारे अंगों से मिलता है मानव का एक शरीर। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या हो गई? कोशिका हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कोशिका, सबसे पहले कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, बिल्कुल सही है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवित कोशिका खोज किसने की थी? तो मैं आपको बता चुका हूँ, ल्यूवेनहुक ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने कब की थी? तो 1674, ध्यान रखिएगा, डेट भी पूछ लेता है। ये देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन ने 1838 में तथा स्वान ने 1839 में। कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या क्या इन लोगों ने कहा था? इन लोगों ने कहा था कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, कोशिका से ही सारे काम होते हैं, कोशिका से ही पूरा अंग शरीर बना होता है, इस तरह की इन्होंने सिद्धांत दिया था। नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक, अब चलिए नाभिक के बारे में आपको 2 लाइन, मोस्ट लाइन जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ा देता हूँ।
ये देखिए नाभिक यानी केंद्रक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका का ब्रेन या दिमाग बोला जाता है, पूरे कोशिका का नियंत्रण यही करता है। इसके अंदर 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म इसका आता है, ठीक। और 10% अन्य पदार्थ होते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट वीडियो है, आप लोग पूरा जरूर ध्यान से देखिएगा, आपका नंबर फिक्स पक्का हो जाएगा, 1-2 नंबर जो भी आएगा तो ठीक है। 7वां प्रश्न है पौधे की कोशिका में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है जो पशु अर्थात जंतु कोशिका में नहीं होती है? तो जंतु कोशिका में झिल्ली पाई जाती है, ये दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। साइटोप्लाज्मा दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है, लेकिन जो ये कोशिका भित्ति है ये केवल ये केवल पादप अर्थात पौधों में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में थोड़ा सा वर्णन पढ़ लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ये आपके सामने कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली पादप प्लस जंतु कोशिका दोनों, पादप यानी क्या मैं बताया प्लांट पौधे, जंतु दोनों में पाई जाती है। जंतु माने मनुष्य भी हो गया, जीव जंतु जो होते हैं छोटे बड़े वो भी हो गए, जो प्रोटीन की बनी होती है तथा कोशिका के सभी अंग इसी में होते हैं, ठीक है। जब मैं बताया था ना कोशिका झिल्ली होती है उसी के अंदर पूरे कोशिका के अंग भरे होते हैं छोटे छोटे, ठीक। अब कोशिका भित्ति देख लीजिए, कोशिका भित्ति केवल प्लांट में पाई जाती है। जो कोशिका का जो पौधे का सबसे बाहरी भाग दिखता है ना तने में काला काला सा, उसी को कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या करता है? सेल्यूलोज का बना होता है। प्रश्न बनता है, प्रश्न आ भी चुका है आपके एग्जाम में कि कोशिका झिल्ली काहे की बनी होती है? प्रोटीन की। फिर आया प्रश्न कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यह इसका काम क्या होता है? सुरक्षा, बाहरी आवरण से पौधे की सुरक्षा करना और उसको आकार प्रदान करना, ठीक। ध्यान रखिएगा। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यह प्रश्न तो 1000 बार पूछा गया होगा सभी एग्जामों में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि उसी के अंदर ऊर्जा बनती है, क्योंकि ऑक्सीश्वसन जो होता है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्यों? कोशिका के अंदर एक अंग होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा आपको पढ़ाता हूँ। ये है आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में सूत्र कणिका बोलते हैं, जिसकी खोज अल्टमैन ने की थी। ध्यान रखिएगा, इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। मैन से याद करिए, मनुष्य क्या होता है? मैन पुरुष, और अल्टमैन, ठीक है, याद करने की ध्यान रहेगा, अल्टमैन, ठीक है, अल्टमैन ध्यान रहेगा। इसमें खुद का डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए इसमें खुद का होता है। डीएनए आरएनए केवल केंद्रक में होता है, ठीक, लेकिन इसमें भी होता है। ऐसा कण है ये जिसमें डीएनए आरएनए होता है। पूछा जाता है ऐसा कौन सा कण है जिसमें केंद्रक के अलावा डीएनए और आरएनए पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीश्वसन होता है, क्रेब्स चक्र चलता है जिससे 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। 38 एटीपी ऊर्जा ग्लूकोज किस में बदलता है? ऊर्जा में बदलता है, पावर मिलती है। इसीलिए इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। अब देखिए डीएनए मुख्यतः किस में पाया जाता है? डीएनए मुख्यतः आपका नाभिक में, केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें दो ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें एक, जब आपको प्रश्न उसमें देगा पेपर में, तो इसमें एक ही ऑप्शन देगा, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया, या कि फिर नाभिक नहीं रहेगा, दो में से एक ही रहेंगे। प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन किस अंगक में जमा होती है, ठीक है। किसके अंदर? कोशिका के अंदर एक अंगक होता है राइबोसोम, राइबोसोम होता है, उसको प्रोटीन अंगक या प्रोटीन गृह, प्रोटीन हाउस कहते हैं। तो चलिए 2 लाइन इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। पैलाडे, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा था कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, या पैलाडे कण किसे कहते हैं? तो पैलाडे द्वारा खोजा गया था, इसलिए इसे पैलाडे कण कहते हैं, ठीक है। यही प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? इसी में होता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक कोश की जीव में, छोटे जीवों में 70S साइज का होता है, बहुकोश की जीव में 80S बोलते हैं, ठीक है। बोलेगा बहुकोश की जीवों में किस तरह का राइबोसोम होता है? 80S, हिंदी में 80S। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक। अगला ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है आपका
बी नंबर कोशिका का पाचन तंत्र। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक ऐसा अंगक है, जब कोशिका के अंदर कोई खराबी आती है ना, जब वो जानता है कोशिका के अंदर कुछ गड़बड़ी है, ये खराब हो चुकी है, तो वो फट जाता है। अंदर होता है, वो क्या करता है, वो फट जाता है इधर इधर से। तो उसके अंदर एक जल अपघटन एंजाइम होता है जो कोशिका को ख़त्म कर देता है, जला देता है। क्या कर देता है? कोशिका को एकदम से मार देता है। तो ये कोशिका का पाचन तंत्र कहलाता है ये। तो इसके बारे में थोड़ा चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए एकदम स्क्रीन के ऊपर है, थोड़ा कम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। लिख लीजिएगा आप लोग, जरूर नोट्स जरूर बनाइएगा, नहीं ये चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है। आपको कम से कम 5 बार इसको पढ़ना है। टाइम मिला है, वैकेंसी आई है, यदि आपको पास होना है तो पढ़ लीजिए अभी 8 से 10 घंटे, नहीं फिर वैकेंसी कब आती है, कब रिजल्ट आता है, डेली नियम चेंज होता है, क्या हो जाएगा पता नहीं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, पढ़ लीजिए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन, नहीं चाहिए तो घूमते रहिए। 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, तो इतने में नहीं होने वाला सिलेक्शन, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। 8 से 10 घंटे लगातार सारे काम छोड़ दीजिए, 40-45 दिन ध्यान से पढ़िए। देखिए लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम की खोज सबसे पहले देखिए किसने की थी? डी डूबे। या ट्रिक मैं बताता हूँ याद करना, या कोशिका को लेकर डूब जाता है, कोशिका को मार देता है, इसलिए इसकी खोज किसने की थी? डी डूबे ने की थी, ध्यान रखिएगा। इसमें जल अपघटन एंजाइम होता है, इसे कोशिका का आत्महत्या थैली कहा जाता है। एक प्रश्न और बनता है कि किस अंगक को कोशिका का आत्महत्या थैली कहा जाता है, तो वह अंगक होता है लाइसोसोम। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। आप लोग देखे होंगे ना कि आरबीसी का कब्र किसे बोलते हैं? आरबीसी कब्र बोलते हैं आपको प्लीहा को, तिल्ली प्लीहा को बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता तो वो नहीं मर पाता। तो 120 दिन जब उसका पूरा हो जाता है, आरबीसी का जीवन चक्र कितना होता है? 120 दिन का होता है। रेड ब्लड सेल का, वो भी सेल है, कोशिका है, तो उसका जब पूरा हो जाता है तो वो चला जाता है कहाँ? अपना प्लीहा में चला जाता है, वहीं ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन और जो कोशिकाएँ होती हैं उनको ये लाइसोसोम ख़त्म करने की क्षमता रखता है, तो खुद ही ख़त्म कर देता है। अगर उनमें कुछ गड़बड़ी आई, उनकी उम्र ख़त्म हो गई, तो पचा देता है, ख़त्म करके पचा देता है। ये देखिए एक प्रश्न आ गया, किसी कोशिका की बाहरी परत को क्या कहते हैं? किसी कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। जब बोलेगा पादप कोशिका की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसके बारे में आपको भी बता चुका हूँ। ये देखिए कोशिका के अंदर के द्रव को, जो कोशिका के अंदर एक द्रव भरा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसी के अंदर सारे अंगक होते हैं, इसी में तैरते रहते हैं ताकि दिक्कत ना हो कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव, इंग्लिश में साइटोप्लाज्मा या कोशिका बोलते हैं। साइटो में बता चुका हूँ ना, बायोलॉजिकल नेम उसका क्या है? साइटोप्लाज्मा माने द्रव होता है, द्रव, तो कोशिका द्रव्य बोलते हैं उसे। अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन किस अंगक के द्वारा नियंत्रित होता है? तो वह नाभिक के द्वारा। नाभिक क्या है? ब्रेन है। ब्रेन जैसे अपने शरीर को, हम लोगों के शरीर को नियंत्रित करता है ना, उसी प्रकार से कोशिका का ब्रेन उसका नाभिक है, वो पूरे कोशिका को नियंत्रित करना है, कहाँ कौन सा काम करवाना है किससे। कोशिका का सबसे बड़ा अंगक कौन है? तो नाभिक होता है सबसे बड़ा अंगक। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? गोल्जी बॉडी का काम होता है आपका श्रवण और पैकेजिंग, मतलब परिवहन करता है। इसके बारे में भी 2 लाइन पढ़ा देते हैं आपको। देखिए ध्यान से स्क्रीन में, गोल्जी बॉडी की खोज कैमिनो गोल्जी ने की थी, ये देखिए। उसके बाद इसका कार्य क्या होता है? ऊर्जा और प्रोटीन का परिवहन करना। परिवहन माने किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जिस तरह से कोई भी ट्रक हो गया, हमारे यहाँ ट्रक हो गया, और बसें हो गई, मनुष्य को या भी किसी भी जीव जंतु को या भी किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, उसी प्रकार से ये कोशिका का परिवहन तंत्र है, बस ट्रेन जैसे ही काम करता है। ऊर्जा और प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंचाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी खोज किसने की थी? कैमिनो गोल्जी ने की थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये भी 2 लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा। जीवाणु की कोशिका झिल्ली पेप्टिनोग्लाइकिन की बनी होती है, कवक की कोशिका झिल्ली काइटिन की बनी होती है, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं लिखा हूँ अपने नोट्स में, ठीक। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे आपको प्रश्न मिल जाएंगे बहुत सारे। यदि आपके पास कोई बुक है उससे भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो 8th या 9th की NCERT पढ़ लीजिए, उससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।